हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ छोटे छोटे इंग्लिश फ़िक्रात। इन फ़िक्रात की बार बार प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं तुम्हें बताऊँगा, आई विल टेल यू। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, I cannot wait। बस बहुत हो गया, Enough is enough। मुझसे बात करो, Talk to me। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मुझसे बात करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे Talk to me। मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you। ये कैसे मुमकिन है, How is possible। मैं हमेशा दुआ करता हूँ, I always pray। ये सच हो सकता है, This may be true। वक्त ज़ाया मत करो, Don't waste time। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि अपना वक्त ज़ाया मत करो या अपना वक्त खेल कूद में ज़ाया मत करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट टाइम। अच्छे की उम्मीद रखो, होप फॉर गुड। तुम्हें काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। समझदार बनो, बी सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ। मेरा यकीन करो, बिलीव मी। तुम किस्मत वाले हो, यू आर लकी। असल बात पर आओ, कम टू द पॉइंट। कभी हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप। आइसक्रीम मत खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि आइसक्रीम मत खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ईट आइसक्रीम। तुम पागल तो नहीं, आर यू क्रेज़ी। क्रेज़ी का मतलब होता है पागल। ज़्यादा बातें मत करो, डोंट टॉक टू मच। मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज़ मी। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून। मुझे आपका ख्याल है, आई केयर अबाउट यू। मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। यानी जब आप किसी से मदद तलब करेंगे, मदद मांगेंगे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड योर हेल्प। ये बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ टू मच। मेरे साथ आओ, कम विद मी। देर नहीं करो, डोंट बी लेट। वक्त पर आना, कम ऑन टाइम। यानी जब हम किसी को कहते हैं कि वक्त पर आ जाना, ठीक है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कम ऑन टाइम। तुम मसरूफ़ नज़र आते हो, यू लुक बिजी। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर। ये तुम्हारा मसला है, इट्स योर प्रॉब्लम। यानी ये मसला आपका है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स योर प्रॉब्लम। पुरसकून हो जाओ, काम डाउन। जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट। बुरा मत मानना, नेवर माइंड। यानी मेरी बात का बुरा मत मानना, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नेवर माइंड। अपना नसीब आजमाओ, ट्राई योर लक। यानी अपनी किस्मत को आजमाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ट्राई योर लक। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। तुम धोखेबाज हो,
यू आर अ चीटर, ज़रा एहतियात से, बी केयरफुल, वक्त ज़ाया मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, गौर से सुनो, लिसन केयरफुली, मजाक के अलावा, जोक्स अपार्ट, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो इंग्लिश में कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, ज़्यादा बातें मत करो, डोंट टॉक टू मच, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम, ये ठीक नहीं है, दैट्स नॉट गुड, तमीज़ से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, मुझे तुम पर यकीन नहीं, आई डोंट ट्रस्ट यू, यानी मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम किस्मत वाले हो, यू आर लकी, वो ठीक है, ही इज़ राइट, मुझे ये पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं कभी हार नहीं मानता, आई नेवर गिव अप, मेरे पास रकम है, आई हैव मनी, यानी मेरे पास पैसे हैं। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव मनी। गौर से देखें, वॉच केयरफुली, दिखावा मत करो, डोंट प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, अपना नसीब आजमाओ, ट्राई योर लक, बस चले जाओ, जस्ट गो अवे, ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तुम कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो, इसका जायका कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट, मुझे तुम पर यकीन है, आई बिलीव यू, यानी मुझे तुम पर भरोसा है। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई बिलीव यू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आई डोंट फील वेल, मेरा कोई दोस्त नहीं, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा तुमसे वादा है, आई प्रॉमिस यू, मुझे तुम पर यकीन है, आई ट्रस्ट यू, मैं समझ गया हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं मानता, आई डोंट एग्री, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, खुद पर काबू रखो, कंट्रोल योर सेल्फ, क्या वक्त हुआ है, व्हाट्स द टाइम, यानी जब आप वक्त मालूम करेंगे किसी से तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स द टाइम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इट्स योर ड्यूटी, मैं मुश्किल में हूँ, आई एम इन ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर, ज़्यादा खाना मत खाओ, डोंट ओवर ईट, मेरी मदद करो, गिव मी अ हैंड, अपना काम करो, डू योर वर्क, गुस्सा नहीं करें, डोंट बी एंग्री, इस बारे में सोचना, थिंक अबाउट इट, हाँ मैं तैयार हूँ, यस आई एम रेडी, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, मौसम कैसा है, हाउस द वेदर, यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि आज का मौसम कैसा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउस द वेदर, ये खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले, मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी, आपका दिन अच्छा गुजरे, हैव अ नाइस डे,
तुम मेरी तरह हो। यू आर लाइक मी। इसमें मत पड़ो। डोंट इन्वॉल्व इन इट। मुझे परेशान नहीं करो। डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर। कमरा साफ करो। क्लीन द रूम। मैं वजाहत नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन, यानी मैं इस बात की तशरीह नहीं कर सकता, यानी वजाहत नहीं कर सकता। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई कांट एक्सप्लेन। ज़रा यहाँ आना। प्लीज़ कम हेयर। अल्लाह तुम पर रहम करे। अल्लाह ब्लेस यू। ये तुम्हारे लिए है। दिस इज़ फॉर यू। उसका ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ हिम। सोचो फिर बोलो। थिंक एंड स्पीक। मुझे आराम करने दो। लेट मी टेक रेस्ट। यहाँ मत आना। डोंट कम हेयर। अपना वक्त बचाओ। सेव योर टाइम। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। वो जल्द आ रहा है। ही इज़ कमिंग सून। वो मुझसे तेज़ है। ही इज़ फास्टर देन मी। आप कैसे हैं? हाउ आर यू? यानी जब आप किसी की हैरियत मालूम करेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। ये मेरा नंबर है। हेयर इज़ माई नंबर। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू? यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप इंग्लिश में कहेंगे मे आई हेल्प यू। ये कितने का है? हाउ मच इज़ इट? यानी जब आप किसी चीज़ की कीमत मालूम करेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज़ इट। चलो अब दोपहर का खाना खाएं। नाउ लेट्स हैव लंच। चलो बाहर खेलते हैं। लेट्स प्ले आउटसाइड। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आई एम एग्री विद यू। आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? यानी जब आप किसी की उम्र मालूम करेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। क्या वो ठीक है? इज़ ई ओके? बहुत ही होशियार हो। हाउ स्मार्ट? क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल? जी हाँ, मेरे पास है। यस आई हैव। अंदर आ जाएं। कम इन प्लीज़। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? वो क्या है? व्हाट इज़ डैट? ये एक डब्बा है। इट्स अ बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।